हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर के 163 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर अंतिम समय में कैसे आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पर कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर इंग्लिश के 163 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप 10 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल इशू हो जाता है, उससे बचने के लिए आज ही से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 11 अगस्त 2026 है। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर COPA या फिर डिप्लोमा या फिर RSCIT कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल, OBC और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फीस है। OBC NCL EWS के लिए 600 रुपये फीस है। SC ST के लिए 450 रुपये फीस है। ये फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। जॉब लोकेशन राजस्थान है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने राजस्थान हाई कोर्ट का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर नाउ की टैब दी गई है। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम उसके बाद एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर गाइज आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम क्रिएट करना है। आप अपना यूजर नेम यहाँ पर एंटर करें। आपका यूजर नेम 6 से 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड भी यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही एंटर करना होगा। गाइज, यहाँ पर आपका पासवर्ड 7 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको आपका फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन
आईडी और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको अपलोड फोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन, फोटो आईडी एंड हैंड रिटन स्पेसिमेन इस ऑप्शन पर अब आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, अपने आईडी प्रूफ और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो यहाँ पर फोटो अपलोड होगा उसका साइज 10 KB से 25 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके 10 से 25 KB के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर आपको सिग्नेचर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। दोनों के लिए सेम गाइडलाइन है। उसके बाद आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। ये भी आपका 10 से 25 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने आईडी प्रूफ अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपने आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उनके दोनों साइड से आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना है। फ्रंट साइड यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, फिर उसकी बैक साइड यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इनका साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपके आईडी कार्ड होने चाहिए। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन स्पेसिमेन यहाँ पर अपलोड करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट। उसके लिए आपका फाइल का साइज 25 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइड अब आपको यहाँ पर चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अगर किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें, उसमें आप अपने जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइड फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर वापस आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आपको कैप्चर लाइव फोटोग्राफ के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज आप यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। फिर आपको आपका फोटो कैप्चर होने के बाद यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये QR कोड दिया गया है। आप इसे अपने मोबाइल फोन के QR कोड ऐप रीडर से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है और फिर आपको रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आप जो फोटो कैप्चर करेंगे वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फोटो भी कैप्चर हो जाएगा। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइड यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर 2 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर इंग्लिश। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी स्टेनोग्राफर या फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफर, उसमें आपको यहाँ पर फिल फॉर्म स्टेनोग्राफर इंग्लिश या फिर फिल फॉर्म स्टेनोग्राफर हिंदी, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 करके दोनों के लिए फॉर्म फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइड यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब गाइड आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना आधार क्रमांक एंटर करना है, आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स मेल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट बताना है, आप राजस्थान से हैं या फिर किसी अदर स्टेट से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करें, अपना एरिया आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, आप TSP एरिया से है या फिर नॉन TSP एरिया से। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद आपको बताना है आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है, अगर है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको दे देना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर करना है। अगर आप मैरिड होंगे तो यहाँ पर आपको अपने बच्चों की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, बच्चों के जन्म की, कुल कितने बच्चे हैं ये डिटेल आपको देनी होगी। नहीं है तो ये कॉलम आपको यहाँ पर डिसेबल कर दी जाएंगे अगर आप अनमैरिड कैंडिडेट होंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल प्रोवाइड करनी है।
यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको देनी होगी। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट होंगे तो फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर अगर आप स्पेशल कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है, बेंचमार्क विकलांगता है आपको, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप परसेंटेज बताएंगे, 40% से अबव है या फिर 40% है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपना PWBD सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। ये आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। 25 KB से 200 KB के बीच में इस डॉक्यूमेंट का साइज आपके होना चाहिए। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ये डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है राज्य के मामलों के संबंध में मूल या अस्थायी अक्षमता में आप सेवारत कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर संरक्षक रक्षा सेवक कार्मिक कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। भूतपूर्व सैनिक हो तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर PPO नंबर आपको देना होगा, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और नहीं है तो फिर आपको ये नंबर नहीं देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस में आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर आपका इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पर स्टेनोग्राफर की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास O लेवल या फिर COPA या फिर कोई डिप्लोमा यहाँ पर स्टेनो का या फिर आपके पास RSCIT कोर्स का सर्टिफिकेट होना रिक्वायर्ड है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको देना है बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, किस ईयर में पास आउट की है वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड है, वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद ऐसे यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें भी आपको बोर्ड का नाम देना है, कब आपने पास आउट की है वो ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपनी डिवीजन बतानी है, फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर कोर्स की डिटेल देनी है। आपके पास DOEACC का O लेवल का हायर कोर्स का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास COPA का वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस का या फिर आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आपने RSCIT का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट पास आउट कर रखा है। तो इनमें से आपके पास जो भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। उसे आपने कब पास आउट किया है वो यहाँ पर आप बताएंगे। आपकी उसमें फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड है, वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कुछ और डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है, अगर किया है तो यस करें। और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके इन सभी डिटेल्स को रीड आउट करना है और इनमें आपको यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अपनी डिटेल देनी है। यहाँ पर मोस्टली सभी ऑप्शंस में नो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है, इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। उसके बाद गाइड आपको अपना पैलेस यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर उसके बाद आपको सेव एंड मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए फीस पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर या फिर UPI QR के इस ऑप्शन के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI और QR का रहेगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको फोन पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करना है। आपको इस QR कोड को अपने UPI से स्कैन करना है और फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप स्टेनोग्राफर की इस भर्ती के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से आप स्टेनोग्राफर
इंग्लिश या फिर हिंदी, जिसके लिए भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोनों के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर फिर दूसरी पोस्ट के लिए भी अपना फॉर्म ऐसे ही सेम अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।